नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम साय की बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख रुपये। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में वर्ष 2024-25 के ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण व अनुमोदन, वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की। बीते शुक्रवार को हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और निखारने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमने पूर्व में बंद हुए खेल अलंकरण समारोह को पुनः प्रारंभ किया है और जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी प्रारंभ किया जाएगा। नगरीय निकाय में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़। सीएम साय और डिप्टी सीएम साव ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद। जी हां, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकाय में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने तथा पंजीयन व शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। भारत सरकार ने नगरीय निकायों से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर के अंतर्गत सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर के लिए यह राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, सड़कों के निर्माण के लिए 11 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी, झारखंड राज्य को जोड़ेगी यह मार्ग। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण अंचलों के विकास की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जसपुर जिले के दुलदुला क्षेत्र के लिए 2 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। पहला मार्ग छेरटाण से टूकू टोली पहुंच मार्ग है, जिसकी लागत 5 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत हुई है। यह सड़क बनने से ग्रामीण अंचल के लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा होगी और क्षेत्र के कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरा मार्ग टूटी अंबा से कादो पानी झारखंड पहुंच मार्ग तक का निर्माण है, जिसके लिए 5 करोड़ 96 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यह सड़क न केवल छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करेगी बल्कि सीधे झारखंड राज्य को भी जोड़ेगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार और सामाजिक संपर्क और सुदृढ़ होगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस सौगात के लिए आभार जताया और कहा कि सड़कों का जाल बिछने से क्षेत्र का समग्र विकास होगा। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आने के लिए भरी हामी, सरेंडर नक्सलियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। जब बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा तय हो गया है। माना जा रहा है कि वह 4 अक्टूबर को होने वाले बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुरिया दरबार में माथा टेकेंगे। अमित शाह के दौरे के लिए जगदलपुर के लाल बाग मैदान में प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। मैं खास बात यह है कि अमित शाह इस दौरान सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात भी कर सकते हैं, जबकि नक्सल ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और सुरक्षा बलों के जवानों से भी शाह की मुलाकात हो सकती है। ऐसे में इस दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पीएम मोदी ने आईआईटी भिलाई के फेज 2 परियोजना का किया वर्चुअल शिलान्यास, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब रहे मौजूद। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने आज झारसुगुड़ा उड़ीसा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसमें आईआईटी भिलाई के फेज 2 परियोजना के कार्य भी शामिल है। इसके अलावा अन्य 7 आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी धारवाड़ और आईआईटी जम्मू के फेज 2 का उद्घाटन शामिल है। मैं समारोह का सीधा प्रसारण नालंदा व्याख्यान कक्ष आईआईटी भिलाई परिसर में आयोजित किया गया। आईआईटी भिलाई को पीएम मोदी ने दी 2257 करोड़ रुपए की सौगात, अब दोगुनी हो जाएगी सीटों की संख्या।
जब प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को आईआईटी भिलाई के फेज बी का वर्चुअली शिलान्यास किया। इसमें 2257 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में पहला अनुसंधान पार्क भी बनाया जाएगा। इस दौरान पर पीएम मोदी ने 7 अन्य आईआईटी पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़ और जम्मू के चरण बी का भी उद्घाटन किया। समारोह का सीधा प्रसारण आईआईटी भिलाई के नालंदा व्याख्यान कक्ष में किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और अहिरवाड़ा के विधायक डोमन लाल कारसेवाड़ा भी मौजूद थे। कवर्धा में सड़क पर ठेला लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने नवीन बाजार से कर्मा माता चौक तक किया निरीक्षण। जब कवर्धा शहर के मुख्य सब्जी बाजार में यातायात को सुगम बनाने और बाजार को सुव्यवस्थित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने देर शाम नवीन बाजार और सब्जी बाजार के मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, एसडीएम चेतन साहू, राजस्व विभाग, पुलिस से पालिका अधिकारी रोहित साहू और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्य मार्ग पर सब्जी ठेलों की अव्यवस्थित स्थिति देखने को मिली। वह कई जगह सड़कों पर 2 से 3 लेयर में सब्जी ठेले लगे पाए गए, जिसमें यातायात प्रभावित हो रहा था। इस पर कलेक्टर ने छोटे व्यापारियों और ठेला संचालकों से सीधे चर्चा की और कहा कि बाजार और शहर आपका है। जब यातायात सुगम और बाजार सुव्यवस्थित होगा तभी बाजार की रौनक और बढ़ेगी, इसलिए ठेला गुमटी सड़कों पर लगाने से बचे। इस सिलसिला फैक्ट्री हादसे में घायल 5 श्रमिकों का इलाज जारी। सीएम साय ने घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के सिलतरा स्थित गोदावरी पावर व इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। वहीं सभी घायलों को रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घायल कर्मचारी चक्रधर राव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जानकारी के मुताबिक हालात सामान्य होने के कारण देर रात चक्रधर राव की छुट्टी दे दी गई। फिलहाल 5 घायल का इलाज अब भी जारी है। इन सभी घायलों का इलाज रायपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। बता दें कि यह हादसा 26 सितंबर की शाम 3:30 बजे से 4 बजे के बीच हुआ था। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक जताया, साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। लगातार बारिश से नारायणपुर में बिगड़े हालात, 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। जी हां, नारायणपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। सोनपुर गांव में स्थित बोलंगर नाले का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसी तरह नारायणपुर कोंडागांव मार्ग पर बोदरा नाला, ओरछा मार्ग पर पिनगुंडा नाला और माड़िन नदी भी खतरनाक रूप से उफान पर है। दशहरे की छुट्टियों के कारण आश्रमों और छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चे अपने गाँव लौट रहे हैं, लेकिन तेज बारिश और नालों के उफान के बावजूद कहीं भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पैदल नाले पार कर रहे हैं। कई बच्चे और उनके परिवार वीडियो बनाकर शासन प्रशासन से ऊंचे पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग अब तक अधूरी है। भिलाई के कॉलेज में गरबा आयोजन से पहले बवाल, तिलक लगाने को लेकर विवाद और मारपीट। जिले के भिलाई सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज में शनिवार को गरबा आयोजन को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। कॉलेज परिसर में छात्रों के बीच तिलक लगाने को लेकर विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। इसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण कॉलेज में गरबा का आयोजन होना था। आयोजन से पहले कॉलेज में इसे लेकर एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया था कि कार्यक्रम में आने वाले सभी छात्रों को तिलक लगाया जाएगा और गंगा जल पिलाया जाएगा। इसी निर्णय को लेकर शनिवार को कॉलेज परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। अंबिकापुर में यूट्यूबर इल्बिस यादव और अंजिल अरोड़ा के कार्यक्रम को लेकर मचा बवाल, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, जाने पूरा मामला। दरअसल हिंदू संगठनों का आरोप है कि यूट्यूबर इल्बिस यादव सांपों के जहर का नशे के रूप में उपयोग करते पकड़े गए थे और उनके खिलाफ अपराध भी दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त अंजलि को लेकर संगठन का आरोप है कि सोशल मीडिया में अंजलि अरोड़ा अश्लीलता फैलाती है। ऐसे में गरबा जैसे धार्मिक और आस्था से जुड़े आयोजन में इल्बिस यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाना कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल हिंदू संगठनों का आरोप है कि यूट्यूबर इल्बिस यादव सांपों के जहर का नशे के रूप में उपयोग करते पकड़े गए थे और उनके खिलाफ अपराध भी दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त अंजलि को लेकर संगठन का आरोप है कि सोशल मीडिया में अंजलि अरोड़ा अश्लीलता फैलाती है। ऐसे में गरबा जैसे धार्मिक और आस्था से जुड़े आयोजन में इल्बिस यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाना कहीं से भी उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के इस कॉलेज में गरबा को लेकर बवाल, मुस्लिम छात्र ने फोड़ा आयोजक का सिर, जाने कैसे हुआ यह विवाद।
मिनी इंडिया भिलाई हमेशा से अपने कौमी एकता और भाईचारे के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इस मिनी इंडिया में आज सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज में दो छात्रों के बीच आपसी रंजिश से हिंदू और मुस्लिम के रंग में रंग गई। शनिवार को कॉलेज में हुए गरबे के दौरान आरोपी मुस्लिम छात्र ने आयोजक हिंदू छात्र का सिर इसलिए फोड़ दिया कि उसने उसे तिलक लगाकर गरबा ग्राउंड में अंदर आने को कहा। इधर आयोजन स्थल पर पहले से मौजूद भिलाई नगर थाना की पुलिस ने तत्काल आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया। वहीं घायल छात्र का मुलाहिजा कराकर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। आस्था परंपरा और आदिम संस्कृति का अद्भुत संगम है बस्तर दशहरा। इस दिन पहुंचेंगी माई दंतेश्वरी। जानिए 600 साल पहले कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में इन दिनों ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की रौनक चरम पर है। सड़कों पर देवी देवताओं की जयकारों के बीच दौड़ता रथ, उसके साथ चलते श्रद्धालुओं के हुजूम और हर दिशा में गूंजती मां दंतेश्वरी की स्तुति। यह सब मिलकर एक ऐसे पर्व की अनुभूति कराते हैं जो न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक भी है। यह पर्व विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव है जो पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन इससे भी अधिक अद्भुत बात यह है कि यह दशहरा पारंपरिक राम रावण युद्ध या रावण दहन से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ न राम की पूजा होती है न रावण वध, बल्कि आदि शक्ति मां दंतेश्वरी और क्षेत्रीय देवी देवताओं की सामूहिक आराधना की जाती है। इस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए CM साय और राज्यपाल रमन का केंद्रित स्मारिका का क्या विमोचन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह का आयोजन महामहिम राज्यपाल रमन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य अतिथि राज्यपाल रमन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, वित्त मंत्री OP चौधरी, विधि मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में रजत जयंती समारोह पर केंद्रित स्मारिका का विमोचन भी किया। स्कूल में बेड टच करता है शिक्षक, परेशान छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई, शिकायत दर्ज होते ही आरोपी फरार। जब बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में शिक्षा के मंदिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। 7वीं की छात्रा ने अपने ही शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि शिक्षक लंबे समय से छात्रा के साथ बेड टच करता था, जिससे परेशान होकर बच्ची ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। छात्रा ने अपने ही शिक्षक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। मामला वाड्रफ नगर के शासकीय माध्यमिक शाला झोरपारा का है, जहां कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने ही शिक्षक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित बच्ची का कहना है कि शिक्षक घूरन पटेल लंबे समय से उसके साथ बेड टच करता था। आरोपी की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। इसकी वजह से वह त्रैमासिक परीक्षा में भी नहीं बैठ पाई। प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जाने आपके इलाके का हाल। छत्तीसगढ़ समेत आसपास के प्रदेशों में मानसून अपनी विदाई के लिए तैयार है। जाते जाते मानसून जमकर तांडव मचा रहा है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग जिलों शुक्रवार रात से जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, रात भर बारिश होने के चलते राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने रायपुर और दुर्ग संभाग समेत प्रदेश के अन्य कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मातृत्व सुरक्षा की नई पहल, 2 दिन में 40,000 गर्भवती महिलाओं ने कराई जांच। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मातृत्व सुरक्षा को लेकर विशेष स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 24 और 25 सितंबर को प्रदेश के 843 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित इन सत्रों में 40,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया। उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। देखें टाइम टेबल। जब पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वह ब्रह्मपुर से इस ट्रेन को पीएम मोदी और उधना से इस ट्रेन को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। 5 अक्टूबर से यह ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। फिलहाल ट्रेन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन उड़ीसा से गुजरात तक सीधी लंबी दूरी की कनेक्टिविटी से तो जुड़ेगी ही, साथ ही पूर्वी, मध्य और पश्चिम भारत के कई जिलों और शहरों को जोड़ेगी। बता दें कि रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस गाड़ी शुरू होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को नई सुविधा
सुविधा मिलेगी। वहीं रायपुर दुर्ग क्षेत्र के यात्रियों को गुजरात के उधना और उड़ीसा के ब्रह्मपुर तक सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यह गाड़ी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात के बीच यातायात और सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत करेगी। विशेष रूप से उड़ीसा और गुजरात के बीच यह नई रेल सेवा यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। महतारी बंधन योजना में जुड़ी बस्तर संभाग की 4000 नई महिलाएं, अक्टूबर में मिलेगी 20वीं किस्त। जी हां, राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजना महतारी बंधन में 4000 नई महिलाओं के नाम शामिल किया गया। इन्हें अक्टूबर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हितग्राही बस्तर संभाग के 5 जिलों कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के नियत नल्लार यानी कि आपका अच्छा गांव क्षेत्र में संचालित 53 कैंपों के 511 गांवों की है। इन्हें अक्टूबर में 20वीं किस्तें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महिला बाल विकास भर्ती में बड़ा घोटाला, फर्जी प्रमाण पत्र और अंक छेड़छाड़ का आरोप। यह छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि तत्कालीन महिला बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल की कार्यशैली में कई अनियमितताएं हुई है। कमरो ने आरोप लगाया कि भर्ती में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया, अंक सूची में छेड़छाड़ की गई और लिखित परीक्षा इंटरव्यू में पारदर्शिता नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को पीछे रखा गया और कम अंक वालों को आगे कर चयनित किया गया। इसके अलावा बाहरी जिलों जैसे कवर्धा, बिलासपुर, सूरजपुर और लखनपुर से आए उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई, जबकि जिले में बेरोजगार युवाओं का हक छीना गया। कमरों ने यह भी चौंकाने वाला आरोप लगाया कि एक ही परिवार के पति और पत्नी दोनों को नौकरी दी गई, जबकि मान्यता प्रदेश में किसी एक घर से केवल एक ही चयन होता है। पुलिस लाइन उर्दना में अग्निवीर परीक्षण शिविर 5 अक्टूबर से प्रारंभ। जब प्रशासन की अहम अग्निवीर योजना में लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के पूर्व उन्हें पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अग्निवीर योजना में चयनित होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस वर्ष भी पुलिस लाइन उर्दना में निःशुल्क के विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं कलेक्टर मयंक चौधरी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रहने खाने की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। साथ ही विशेष प्रशिक्षकों द्वारा शारीरिक दक्षता की तैयारी कराई जाएगी। नवरात्र पर्व पर महिला सुरक्षा के लिए पुलिस की दुर्गा वाहिनी करेगी पंडालों और गरबा स्थलों की विशेष पेट्रोलिंग। नवरात्र पर्व के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जिला पुलिस ने विशेष इंतजाम किए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर पंडालों और गरबा डांडिया स्थलों में महिला रक्षा टीम दुर्गा वाहिनी की विशेष पेट्रोलिंग में रहेगी। एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा और डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने पुलिस कार्यालय में महिला सुरक्षा टीम को ड्यूटी के संबंध में ब्रीफ कर शहर में रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि दुर्गा वाहिनी का गठन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षित वातावरण देने तथा उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किया गया है। छत्तीसगढ़ के आरिस आगा चौबे बने अंडर 14 के नेशनल चैंपियन। जो ऑल इंडिया पिक्कल बॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जम्मू कश्मीर पिक्कल बॉल एसोसिएशन द्वारा 9वीं आईपा नेशनल पिक्कल बॉल चैंपियनशिप 2025 के आयोजन जम्मू में 26 से 28 सितंबर तक किया जा रहा है। इस नेशनल चैंपियनशिप में आज छत्तीसगढ़ पिक्कल बॉल के खाते में एक स्वर्ण पदक लगा, जब छत्तीसगढ़ के उदयमान पिक्कल बॉल सितारे आरिस आगा चौबे ने अंडर 14 बॉयज सिंगल्स का खिताब जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। आरिस आगा चौबे ने सेमीफाइनल में अर्नब को 15-7 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में विश्व यानी कि तेलंगाना को हराकर छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। मंदिर से चोरी हुई मां दुर्गा के लाखों का हार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। गांव के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा में चढ़ाए गए लाखों रुपए का सोने का आभूषण चोरी हो गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यह पूरा मामला कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम पाट की है। ग्रामीणों ने बताया कि चोरी की घटना रात 11 से 12 बजे के बीच की है। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी सफाई से मंदिर में घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से बहुमूल्य हार निकाल लिया। सुबह जब ही ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, प्रतिमा से हार गायब था। इसके बाद ग्रामीणों ने कोसीर थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि मां दुर्गा का हार सिर्फ सोने का गहना ही नहीं बल्कि उनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक था।
घटना की जानकारी मिलते ही कोसीर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन शुरू कर दी है। बस्तर दशहरा में बड़ी भीड़, यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। जी हां, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसको देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अहम कदम उठाया। त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए वाल्टियर रेल मंडल ने विशाखापट्टनम किरंदुल पैसेंजर ट्रेन में अतिरिक्त जनरल क्लास कोच जोड़े हैं। जगदलपुर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में हर साल आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने व्यवस्था में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक विशाखापट्टनम से किरंदुल जाने वाली पैसेंजर में 5 अक्टूबर तक और किरंदुल से विशाखापट्टनम लौटने वाली पैसेंजर में 6 अक्टूबर तक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इससे यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी और लगातार चल रही भीड़ पर भी नियंत्रण मिलेगा। रेलवे का यह फैसला दशहरा सीजन में पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए राहत लेकर आया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।